Hello kids, how are you all? So today we'll take chapter number 3, Our Changing Earth. Okay, Geography का. So now I am starting it. The lithosphere is broken into number of plates known as the lithospheric plates. Lithosphere जो है topmost layer है अर्थ की. और आर चेंजिंग अर्थ चैप्टर का जो मीनिंग है ये क्या है कि हमारे अर्थ में जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो लिथोस्फीयर जो टॉप मोस्ट लेयर है वो जब ब्रोक होती है नंबर ऑफ प्लेट्स में उनको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. एंड यू ऑल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. मतलब एक साल में टूटने के बाद बहुत ही फ्यू मिलीमीटर्स मतलब कितना मीटर से भी छोटा जो उसके मेजरमेंट है उसमें वो धीरे धीरे मूव होती हैं, आगे जाती हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. जो पृथ्वी के अंदर मॉल्टन मैग्मा है, जैसे वोल्केनो का जो मैग्मा आपको पढ़ाया भी था लास्ट चैप्टर में, मॉल्टन मैग्मा जो इनसाइड द अर्थ है वो सर्कुलर मैनर में घूमता है, जिस वजह से ये प्लेट्स हैं जो बहुत कम सी आगे मूव होती हैं. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. और जब ये प्लेट्स मूव होती हैं तो इसके जो सरफेस ऑफ द अर्थ है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो हम जिस पे लाइफ सर्वाइव है, दैट इज़ सरफेस ऑफ द अर्थ, उन पे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं. और जो अर्थ के मूवमेंट हैं वो बेसिक फोर्स पे डिपेंड करते हैं. द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज देम. जिस फोर्स से वो इफेक्ट होते हैं वो मूवमेंट्स उन पे डिपेंड करते हैं. द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, नाम से ही पता चल रहा है, जो पृथ्वी के अंदर जो फोर्सेस एक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एंडोजेनिक फोर्सेस. और जो उसके सरफेस पे या बाहर एक्सटर्नली एक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. फिगर 3.1 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. देखो अर्थ के दो मूवमेंट्स हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. दिस यू नीड टू बी ड्रॉ इन योर नोटबुक, ड्रॉ कर लीजिएगा इसको, ठीक है. एंडोजेनिक फोर्सेस में कैसे होते हैं, सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस. जिसमें क्या होता है, सडन फोर्सेस में क्या एग्जांपल है, अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स, ठीक है. धरती का खिसकना, वोल्केनो, और अर्थक्वेक यानी धरती का हिलना, मूवमेंट्स. और वोल्केनो आपको पता ही है जो लावा बर्स्ट होता है, ठीक है. और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में क्या होता है, बिल्डिंग, माउंटेन्स, मतलब ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं इन सब का गिरना और बनना, ठीक है, ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं. और एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल. मतलब इरोजन और डिपोजिशन क्या होता है, मिट्टी बहकर किसी चीज़ का विंड और पानी के प्रेशर के साथ, मिट्टी के प्रेशर के साथ आगे इरोड जो बन जाते हैं, इकट्ठे जो हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इरोजन. और उन्हीं के डिपोजिशन, जो वो इकट्ठे होके ऐसे पहाड़ सी टीले से बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिपोजिशनल, ठीक है. डिपॉजिट्स जिसको हम बोलते हैं वो किससे होता है, मैंने जैसे बोला, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर से, ठीक है. आगे हम देखते हैं, ये आप देखो एक येलो बॉक्स में लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या हैं. द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर्स. इनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं. धरती खाली ये तो नहीं है ना कि प्लेन ही है, इसके अंदर बहुत कुछ है. हमने इनसाइड द अर्थ पढ़ा था लास्ट जब. अब ये आवर चेंजिंग अर्थ में यही सब है कि ये सब कैसे कैसे मूव होता है और इसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट आता है. जो सर्वाइव कर रहे हैं उनके लाइफ पे इन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट आता है, ये हम इस चैप्टर में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे. अर्थक्वेक, वोल्केनोज, इन सब के बारे में कि धरती से हमें किस चीज़ का चेंजेस जो होते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आता है हमारे ऊपर, ठीक है. तो नाउ वील रीड अबाउट एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स. सडन मूवमेंट्स जो होते हैं, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. और ये हम सब ने फील किया ही हुआ है. गुजरात में तो 2001 में भी जो अर्थक्वेक आया था, दैट वाज द डिस्ट्रक्टिव वन. उसका तो हिस्ट्री में नाम आ चुका है, इतना खतरनाक उसकी वजह से यहाँ पे सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था. और अभी रिसेंट भी 14 जून को भी हम लोगों ने सबने एक छोटा सा अर्थक्वेक किया था. हम लोगों ने फील सारे बिल्डिंग से भी, हमारी बिल्डिंग में भी सब लोग नीचे उतर कर आ गए थे जो ऊपर रह रहे होते हैं. और कितना ये आप लोगों को पता है ये कितना वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, कितना डर लगता है. इससे काफ़ी सारा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो जाता है कहीं पे भी ये सब हो तो, ठीक है. ये मास डिस्ट्रक्शन मतलब दोनों चीज़ों का लॉस होना, लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी, और सब कुछ ख़त्म ही हो जाता है अगर ज़्यादा हो जाए तो. और वोल्केनो क्या है, वोल्केनो इज़ अ वेंट यानी ओपनिंग है इन द अर्थ क्रस्ट. इस पिक्चर में आप दे सकते हो, फिगर नंबर 3.2 वोल्केनो दिखा रखा है आपको. थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरेप्ट सडनली, अचानक ही वो पिघला हुआ उसमें से, हाँ, एकदम से ऐसे बाहर निकलता है, जिससे कि
पूरा जो है वो डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर, जिसका क्या निकलता है उसमें से, गैसेस और एशेज निकलती हैं। दिस यू ऑल्सो नीड टू ड्रॉ इन योर नोटबुक, अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा इसको, ठीक है। और ये ब्लू बॉक्स देखो ऊपर वर्ड ओरिजिन है, जेनिक ओरिजिन, जेनिक का मतलब ओरिजिन, और एंडो मीन्स इनसाइड, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था पीछे, एंड एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है। ये उसी का वर्ड ओरिजिन का एक हमें फिगर दिखा रखा है। नाउ सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेयर प्लेट्स, ये देखो वॉल्केनो की फिगर में आप देख लो, सबसे नीचे जो मेंटल की लेयर होती है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी लेयर्स ऑफ द अर्थ, है ना, उसमें जो मेंटल है, जो क्रस्ट है, उसके बीच में मैग्मा का एक चैम्बर होता है, ये रेड ऐसे कलर का जो आपको दिख रहा है, यू नीड टू कलर इट ऑल्सो, ठीक है ना, पिक्चर अच्छी सी फिगर ड्रॉ कीजिएगा नोटबुक में। तो ये जो मैग्मा का चैम्बर है, तो जब ये धीरे 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 ऊपर जाता है, तो ये देखो दिख रहा होगा आप लोगों को कि एक वेंट यानी एक ओपनिंग है इस वॉल्केनो की, ठीक है, और वो उसमें मेल्ट होके इधर उधर फैल रहा है। लेकिन जब ये चैम्बर इकट्ठा एकदम से ऊपर जाके ब्लास्ट हो रहा है, दिख रहा है, जिसमें गैसेस और ऐश निकल रही है, जो कि बड़ी डिजास्ट्रस होती हैं, कई चीज़ों का नुकसान वो कर देती है। क्रेटर यानी सबसे ऊपर जाकर, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें दिख रहा होगा, वहाँ जाके वो बर्स्ट हो जाता है, और उसमें से कई तरह के गैसेस और एशेस के साथ पत्थर वत्थर काफ़ी कुछ चीज़ें, वो मोल्टन मैग्मा की जो नीचे के चैम्बर से ज़्यादा इकट्ठा होने के बाद प्रेशर से ऊपर जाके फटता है, तो ये होता है वोल्केनो, ठीक है। नाउ सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, ऐसे जब वो चलती हैं तो अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, अर्थ के अंदर वो पूरा वाइब्रेशन इधर से उधर चलता है, उस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी एक पूरा वाइब्रेशन होता है ना, सब ऐसे हिलने लग जाता है धड़ धड़ करके। अभी 14 जून को जब आया था, एट दैट टाइम आई वॉज इन द किचन, और जो मैंने वो पानी का मटका रखा हुआ था, उसके ऊपर जो बर्तन रहता है वो इतनी तेज़ आवाज़ में एकदम से हिलने लग गया था। देन आई गॉट टू रियलाइज़ कि ओहो ये तो अर्थक्वेक आया है, ठीक है ना। आप सबने भी फील किया होगा ये रिसेंट वाला भी। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। ये सब पॉइंट्स भी आपने सुन रखे होंगे, फोकस, एपिसेंटर, ये न्यूज़ में सारे बोल रहे थे, ठीक है। देखो जो अर्थ, जो क्रस्ट में जो प्लेस होता है जहाँ से ये मूवमेंट शुरू होती है, जहाँ से वाइब्रेशन शुरू होती है, फिगर 3.3 इसमें देखो कितना क्लियरली ये डिफाइन किया हुआ है। फोकस का दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, जहाँ से शुरू होता है, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। सिस्मिक का अगला वर्ड अर्थक्वेक ही होता है, सिस्मिक का मीनिंग होता है अर्थक्वेक, ठीक है। तो जहाँ से ये इसकी एनर्जी निकलती है ना, सिस्मिक, इसको आपको पता है सीस्मोग्राफ पे मेज़र करते हैं हम, ये भी एक पता होगा ना, सीस्मोग्राफ इज़ द मेजरमेंट यूज्ड फॉर अर्थक्वेक, फॉर मेजरिंग द अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये देखो जहाँ से वो शुरू हुआ, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, उसको हम बोलते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, फोकस के ऊपर डायरेक्ट जो दिखता है वो होता है एपिसेंटर, और वाइब्रेशन जो इसकी इधर से उधर जाती हैं वेव्स के थ्रू, ठीक है, वो देखो प्लेट बाउंड्री पे सीस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब पूरी पृथ्वी पे कहाँ कहाँ वो गया है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। शायद जो अभी आया था उसका एपिसेंटर शायद राजकोट या भुज, क्या था, सुना होगा आप लोगों ने न्यूज़ में, है ना। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहता है, फिर उसके बाद जो आसपास की जगहों पे जो ये है जो डिक्रीज़ हो जाता है, सेंटर से जो थोड़ी दूर होते हैं, वहाँ पे इसका इफेक्ट और इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। ये नीचे एक कॉलम में दे रखा है हमें, 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स आर देयर, पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, एल वेव्स और सरफेस वेव्स, ठीक है। ये इनके बारे में थोड़ा बताया गया है। एंड इफ़ यू फाइंड टाइम तो एनसाइक्लोपीडिया में से इसको ढूंढना है, आप भी गूगल में इसको सर्च कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड इट देन राइट अ सिंगल लाइन इन योर नोटबुक ऑल्सो, ठीक है। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जो अर्थक्वेक्स है इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो गुजरात का एग्जाम्पल आ रखा है एनसीईआरटी में, आई टोल्ड यू कि इट इज़ मैंशनड इन हिस्ट्री आवर्स, हो चुका है फिगर 3.3 जो गुजरात में डिस्ट्रक्शन हुआ था 2001 में। आगे देखो कॉलम भी न्यूज़पेपर का दे रखा है हमें, ठीक है। ये इसको हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इट्स इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, अगर इसके आने से पहले हमें पता चले तो इसके इम्पैक्ट को जो भी हमारे ये इससे रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं साइंटिस्ट हैं, जो भी हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, वो लोग इसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हमें पता हो। बट सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल्स बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड्स गेट्स एजिटेटेड, स्नेक्स कम ऑन द सरफेस। हाँ, ये जनरल पीपल मतलब लोग बोलते हैं, शायद आपकी दादी और ये लोग भी बोलते होंगे कि जो हैं वो जानवरों का बिहेवियर बदल जाता है, कुछ ऐसी कुछ विपदा आने लगती है ना, कुछ ऐसी आपत्ति, नेचुरल कैलमिटी जिसको हम बोलते हैं, कुछ ऐसे प्राकृतिक चेंजेस होने लगते हैं ना, तो जो फिशेज हैं वो सब एक दूसरे में ऐसे भागने लग जाती है पॉन्ड्स में, और स्नेक्स जो हैं वो सरफेसिस पे आ जाते हैं, और जो एनिमल्स हैं, जो डॉग्स और कैट्स हैं, इन लोगों की ना
एक्टिविटीज़ बदल जाती हैं, इनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। देखो ये अर्थक्वेक की एक केस स्टडी दे रखी है, कोई न्यूज़पेपर कटिंग दे रखी है हमें, कहाँ पे जो भुज में आया था, और दैट वाज इन द मेजर ऑफ 6.9 ऑन रेक्टर स्केल। ये जो सीस्मोग्राफ पे हम मेजर करते हैं, रेक्टर स्केल पे मेजर करते हैं, 26 जनवरी 2001 में हुआ था, और इसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था। फ़ोन लाइन, पावर लाइन, वाटर लाइन सारी जो है नॉकड आउट हो गई थी, काफ़ी लॉस हुआ था लोगों की, कईयों की जाने गई थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई थी, और काफ़ी एक भुखमरी वाली कंडीशन आ गई थी कि वो जो सर्वाइवर्स थे उनके लिए ये हेलीकॉप्टर प्लेन से ऐसे उनको हेल्प पहुंचती थी, है ना, खाने के लिए ब्लैंकेट्स, खाने के लिए खाना, ब्लैंकेट्स रहने के ओढ़ने के लिए, और मतलब काफ़ी सारा जान और माल का नुकसान हुआ था। ठीक है ना, एक न्यूज़पेपर कटिंग में आपको दे रखा है। देखो इसमें ब्लू बॉक्स में देखो, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सीस्मोग्राफ। मैंने पहले भी आपको बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल। ये अभी जस्ट हमने पढ़ा, रेक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। इतने रेक्टर स्केल पे हो तो इसको बहुत हल्का सा महसूस करेंगे। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, चीज़ें गिरने लग जाती हैं। एंड 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड, उसका रिजल्ट हमने 2001 में देखा ही था कि उससे इतने बड़े, और जो 7.0 क्लासिफाइड एज मेजर। और ये देखो नीचे सीस्मोग्राफ का पिक्चर हमें दिखा रखा है। मेजर अर्थक्वेक यानी सारी चीज़ों का नुकसान, सब कुछ गिर जाना, सब कुछ ख़त्म हो जाना, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट हाई लेवल स्केल जो रेक्टर स्केल पे मेजर किया जाएगा, उसका ये है। अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस कैसे हो सकती है, शॉर्ट कॉलम देखो, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अंडर अ किचन काउंटर, किचन के शेल्फ के नीचे, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड और कॉर्नर और वॉल, दीवार के कोने में खड़े हो जाना, ठीक है। और स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस अराउंड चिमनीज, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सेफ स्पॉट ये हैं खड़े होने के लिए, और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जहाँ पे किचन में काम करते हैं और चिमनीज लगी होती है। विंडोज़ दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम, क्योंकि कांच का भी टूटने का पूरा रहता है चांसेस हल्के से अर्थक्वेक में भी। बी प्रिपेयर्ड कैसे रहना चाहिए, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। और एक दूसरे को इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और वैसे भी जब अभी भी आया था तब आपकी बिल्डिंग में भी सब लोग एक साथ शायद नीचे जाके इकट्ठे हो गए होंगे ना। और सबसे पहले तो भगवान को ही याद करना चाहिए हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए। तो आई एम एंडिंग दिस टॉपिक राइट नाउ एंड आई विल सेंड अदर टॉपिक्स इन सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। रीड इट अगेन एंड रीड इट केयरफुली, ओके बेटा। हैव अ नाइस डे।